संस्कृत में एक कहावत है, नारी माता अस्ति, नारी कन्या अस्ति, नारी भगिनी अस्ति। जिसका मतलब है कि नारी ही एक माता है, एक पुत्री है, एक बहन है और नारी ही सब कुछ है। लेकिन हमारे देश भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक लड़की की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। अपनी भद्दे कमेंट से उसकी मर्यादा पर बार बार लांछन लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो ये दर्शाते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति से कुछ नहीं सीखा है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी जिसमें आपको दिखाना चाहूंगी कि वही लोग कैसी कैसी बातें एक लड़की को कहते हैं। क्या हमारे भारत में एक लड़की का सम्मान यही होना चाहिए? जिस भारत में लड़की को देवी का रूप माना जाता है, उसे भगवान माना जाता है, उसी देवी को, उसी लड़की को क्या भद्दी बातें बोलना कहां तक सही है? इन कमेंट्स को थोड़ा देखते हैं। कपूर केशरवानी नाम के एक व्यक्ति हैं, हमारे भारत के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने कमेंट किया है कि बोलने का तमीज नहीं है, वो आया वो गया वो जाएगा, पागल कहीं की, इसके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया। अब बताइए, उस लड़की से उसके माँ बाप तक ये लोग चले जा रहे हैं। आगे और भी कमेंट पढ़ती हूँ। धीरज सिंह का कहना कि गजब की बेहया लड़की है। आगे गुरवीत सिंह कक्कू कहते हैं कि हम लोग चाचा बनने वाले हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। यही नहीं, और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसको मैं अगर पढ़ूंगी तो आपको भी लगेगा कि पता नहीं लोग कहां से ऐसे कमेंट्स कर देते हैं। कुछ लोग नेहा सिंह राठौर की तुलना राखी सावंत से भी कहते हैं। अब जान लीजिए कि इन सारी बातों का मुद्दा क्या है। दरअसल यूपी में काबा पार्ट 2 अभी नेहा सिंह राठौर ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। उसके बाद ही विरोध में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे भद्दे कॉमेंट्स उनके पेज पर, उनके यूट्यूब पे, उनके फेसबुक पर या फिर कहीं भी उनके वीडियो पर लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका हैं। वो अपनी गानों के माध्यम से ऐसे शब्दों को पिरोती हैं जिनके गानों से सरकार को आईना दिखाने का काम होता है। अब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर इंसान को प्रश्न पूछने का अधिकार है। अब सत्ता में जो लोग रहेंगे हम उसी से प्रश्न कर सकते हैं, उन्हीं से उत्तर मांग सकते हैं। क्या ये गलत है कि कोई लड़की अपने गीत को लिखती है और सरकार से कमियों को सरकार के सामने रखती है और अपने गीत के माध्यम से उनसे उत्तर मांगती है? सरकार से सहमति और असहमति किसी को भी हो सकती है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी की निंदा करते हैं तो एक मर्यादा में रहकर करें। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दें, किसी तरीके से गालियां दे दें, किसी भी तरीके से कमेंट्स कर दें। नेहा सिंह राठौर ने भी अपने गानों के माध्यम से सरकार की निंदा की है, लेकिन वो निंदा एक मर्यादित निंदा है और एक मर्यादित तौर पर की गई है। उन्होंने ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिससे सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचे। उन्होंने साधारण शब्दों में अपनी बातों को सरकार के सामने रखा है। लेकिन क्या हमें अपनी असहमति दिखाने के लिए भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? अगर आप भारत में रहकर ऐसा सोचते हैं कि शायद आपको भद्दी गालियां देकर ही आप किसी की निंदा कर सकते हैं, तो इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली। एक और सरकार जहां पर बेटियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें ये कहती है कि वो कुछ भी कह सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, कहीं किसी समय घूम सकती हैं। लेकिन एक तरफ वहीं नेहा सिंह राठौर का जब गाना वायरल होता है, जब उनके पेज पर आता है, जब उनके यूट्यूब चैनल पर आता है, तो वही सरकार उसके घर पर नोटिस भेजती है और फिर उसी से प्रश्न करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों लिखा है। जिस बेटी ने सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की है, उसे दलाल, बेशर्म और बेहया जैसी ऐसी शब्दों से उसे सुशोभित किया जा रहा है। ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, ये अगर आप एक भारत के नागरिक हैं इस बात को सोच सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। विरोध कीजिए, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं बस बात मर्यादा की कर रही हूं कि जब आप विरोध करें तो एक मर्यादा में रहकर करें, अपने शब्दों का ख्याल रखें कि किस शब्द से आप किसको क्या बोल रहे हैं। और बात जब बेटी और स्त्री और माँ की होती है, कहीं ना कहीं वो हमारे देश में देवी मानी जाती है। इससे पहले एक बार जरूर सोचें जब आप ऐसे कमेंट्स को उनके पेज पर या फिर उनके यूट्यूब चैनल पर करने जा रहे हो। तो सत्ता से सवाल करने का हक हमें लोकतंत्र देता है। हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है और इसी भारत में हमें मिला है अभिव्यक्ति का अधिकार। क्या हमें उस अभिव्यक्ति के अधिकार को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए? क्या हमारे पास वो अधिकार नहीं है कि हम सरकार से प्रश्न पूछ सके, उनकी नीतियों का विरोध कर सके, उनकी आलोचना कर सके? सबको हर चीज का अधिकार है। अगर हम अपनी बातों को मर्यादा में रखते हैं तो हमारा विरोध भी एक मर्यादित ढंग से ही होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार खुद से आप जरूर सोचिएगा कि क्या ये सारी बातें सही हैं? क्या लोगों का इतना नीचे गिर जाना, इतना भद्दा कमेंट करना और ऐसी ऐसी गालियां नेहा सिंह राठौर को देना कहां तक सही है? एक बार खुद से जरूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको नेहा सिंह राठौर में कोई कमी नजर आती है, आपको लगता है कि आपको अपनी बातें हम तक पहुंचानी चाहिए, आपको लगता है कि आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से हम तक रख सकते हैं, तो एक बार कमेंट में जाके जरूर बताइएगा, हमसे शेयर कीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।